हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान तंत्र में स्वागत है। मेरा नाम मोनिका मिश्रा है। मैं आपको वैकेंसीज अपडेट कराने में हेल्प करती हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे सैनिक स्कूल की वैकेंसी। रेगुलर पोस्ट पे वैकेंसीज हैं, साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्चुअल भी देखने को मिलेगी, लेकिन रेगुलर पोस्ट काफ़ी कम देखने को मिलती है। तो सैनिक स्कूल की एक और नई वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किस जगह से आई हुई वैकेंसी है, किस पोस्ट पे आई हुई वैकेंसी है। तो सबसे पहले हम लोग पोस्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी पोस्ट है, हमारा जो वैकेंसी आई हुई है, ये हमारी पीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है, रेगुलर की है, रिजर्व और ओबीसी कैटेगरी है। ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। साथ ही साथ यहाँ पे क्वालिफिकेशन देके रखा हुआ और पे स्केल देके रखा हुआ है। पे लेवल 8 है। आपको 47,600 टू 1,51,100। तो यहाँ पे एज पर द 7 CPC आपको डीए दिया जाएगा, अदर अलाउंसेस एज पर सैनिक स्कूल सोसाइटी रूल्स एंड रेगुलेशन। नेक्स्ट अगर हम देखें पीजीटी कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी, ये भी ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है। पीजीटी मैथ्स में रिजर्व और आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। साथ ही साथ पीजीटी फिजिक्स के लिए अनरिजर्व्ड है। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए रेगुलर अनरिजर्व्ड है। पीजीटी बायोलॉजी के लिए रेगुलर है, रिजर्व फॉर एससी कैटेगरी। टीजीटी मैथ्स के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल है, आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की है। साथ ही साथ टीजीटी सोशल साइंस के कॉन्ट्रैक्चुअल है। टीजीटी जनरल साइंस की कॉन्ट्रैक्चुअल है। टीजीटी हिंदी की कॉन्ट्रैक्चुअल है। आर्ट मास्टर लाइब्रेरियन की भी कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है। साथ ही साथ लाइब्रेरियन की आपकी ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। म्यूजिक टीचर बैंड मास्टर की भी वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्चुअल है। काउंसलर की, लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में वैकेंसी है। इसमें आपको देख सकते हो कॉन्ट्रैक्चुअल फॉर द काउंसलर है और फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, और यहाँ पे रिजर्व्ड है ओबीसी के लिए लैब असिस्टेंट फिजिक्स में। केमिस्ट्री में अनरिजर्व कैटेगरी है, लैब असिस्टेंट में, बायोलॉजी में अनरिजर्व, मेडिकल ऑफिसर, एलटीसी, वार्ड बॉय, टीजीटी इंग्लिश यहाँ पे देखिए टेम्परेरी अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी है। तो ये सारी वैकेंसीज हैं, काफ़ी सारी वैकेंसीज है। साथ ही साथ सबका प्ले स्किल देके रखा हुआ है। तो अगर आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है तो आपका फिक्स सैलरी रहेगा, और रेगुलर पोस्ट है तो आपका हर साल इंक्रीमेंट होता रहेगा। एज पर दी 7 पे कमीशन आपको सैलरी दी जाएगी। साथ ही साथ क्वालिफिकेशन दी हुई है, तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन देख सकते हो। टीजीटी में टेट कंपलसरी मांग रहा है। एक मिनट जी। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हो तो पीजीटी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका मास्टर डिग्री विद कंसर्न सब्जेक्ट होना चाहिए, बीएड होना चाहिए आपका। या तो आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो, बीएड एमएड किया हो, या इंटीग्रेटेड आपने डिग्री ली हो। और साथ ही साथ डिज़ायरेबल में रखा गया है कि अगर आपने सीटेट टेट क्वालिफाई किया हो, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हो, एज आपकी 21 से 40 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। मतलब मिनिमम आपकी 21 होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 40 ईयर्स होनी चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस रखी गई, तभी आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैकेंसी आई हुई है वो सैनिक स्कूल अमेठी से आई हुई वैकेंसी। उत्तर प्रदेश से वैकेंसी आपका कौहर सागर से वैकेंसी है। यहाँ पे मेल आईडी टेलीफोन नंबर दोनों देके रखा हुआ है। तो अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पे मेल करके टेलीफोन से आप क्वेरी कर सकते हो। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोग को बता देती हूँ, क्योंकि सैनिक स्कूल में ऑफलाइन मोड है अप्लाई करने का। तो ऑफलाइन मोड है। यहाँ पे देखिए जो मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट आर गिवन इन दिस सबसीडिंग सब पैराग्राफ्स। मतलब जो मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड है वो भी मेंशन किया गया है। अगर किसी का मिनिमम मार्क्स नहीं है तो वो अप्लाई ना करे, यहाँ पे मेंशन किया गया है। साथ ही साथ अलाउंसेस देख सकते हो आप, अलाउंसेस आप लोग को दिए जा रहे हैं। अकोमोडेशन दिया जा रहा है, एचआरए, डीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन अंडर द नेशनल पेंशन स्कीम, मेडिकल अलाउंसेस, ये सारे अलाउंसेस भी आप लोग को दिए जा रहे हैं। स्कूलिंग फॉर बायोलॉजिकल चिल्ड्रन फ्रॉम आपका 5th to 12th, ये चीज़ सॉरी 6th to 12th, ये चीज़ आप लोग का दिया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अकोमोडेशन भी दिया जा रहा है आपको। पेंशन स्कीम के तहत पेंशन भी दिया जा रहा है। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं आपके रेगुलर स्टाफ को।
और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ जो हैं आर नॉट एंटाइटल फॉर द प्री रिक्विजिट्स, मतलब उनको नहीं दिया जाएगा किसी भी तरीके का बेनिफिट, उनकी फिक्स सैलरी रहेगी, उसी में उनको करना है। और ऑफलाइन मोड पे अप्लाई होता है, ऑफलाइन मोड पे आपको अप्लाई करना है। आपको सबसे पहले देखिए, आपको इनका एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आपको क्या करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करके ही भेजना है। ऑफलाइन मोड पे ही अप्लाई होगा, ऑफलाइन मोड पे ही अप्लाई किया जाएगा। यहाँ पे फॉर्मेट एज दी अटैच एट द एंड ऑफ द रिक्रूटमेंट नोटिस। ठीक, आपको एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो डिफरेंट आपको ज़्यादा एप्लीकेशन मतलब एनवलप आपको भेजने होंगे, एक सेपरेट एनवलप आपको सेपरेट पोस्ट के लिए भेजना होगा। साथ ही साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ योर ऑल सर्टिफिकेट आप लोग को भेजना है, 2 फोटोग्राफ्स पासपोर्ट साइज। कैंडिडेट को डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, जो जनरल कैटेगरी के है वो 500 का है और जो ओबीसी के है वो 250 का है आपका डिमांड ड्राफ्ट। साथ ही साथ डिमांड ड्राफ्ट बनेगा प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी के नाम पे। और सेल्फ एड्रेस एनवेलप भी आप लोग को विद 30 रुपीज़ पोस्टेज स्टैम्प फिक्स करा के आपको सेल्फ एड्रेस एनवेलप भी रखना होगा, क्योंकि उनको कांटेक्ट करना होगा तो वो आपको इसी एनवेलप से आपसे कांटेक्ट करेंगे। एनवेलप के ऊपर किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये चीज़ ज़रूर मेंशन करनी होगी, अन्यथा आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वेदर यू आर अप्लाइंग फॉर द रेगुलर और कॉन्ट्रैक्चुअल और टेम्परेरी पोस्ट। लास्ट डेट जो इसको सबमिट करने की वो 10 मई है लास्ट डेट सबमिट करने की आपकी एप्लीकेशन फॉर्म। तो मेक श्योर उससे पहले ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जाए, क्योंकि ऑनलाइन मोड नहीं है, ऑफलाइन मोड है। मोड ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन विल बी ऑर्डिनरी पोस्ट, स्पीड पोस्ट आपका रहेगा। बाय हैंड और ईमेल के थ्रू किसी भी तरीके का एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा आपका फॉर्म। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा, या पहला रिटन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका रिटन टेस्ट में सब्जेक्ट कौन कौन से, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, मैथ्स, सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ अप्रोप्रिएट लेवल, ये आपके 100 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होगा। और ये मेडिकल ऑफिसर के लिए रिटन टेस्ट का सब्जेक्ट दिए हुए हैं। साथ ही साथ स्किल टेस्ट होगा आपका एंड इंटरव्यू होगा। स्किल टेस्ट होगा मतलब एक तरीके से 3 आपके प्रोसेस हो रहेंगे, रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू। 10 तारीख लास्ट डेट है, तो मेक श्योर उससे पहले पहुंच जाए। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको डाउनलोड करके भर के इसके साथ सारे सर्टिफिकेट्स के साथ, सेल्फ एड्रेस एनवेलप के साथ, 2 फोटोग्राफ के साथ आपको भेजना होगा टू द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी। अब इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको जस्ट कुछ नहीं करना, आपको स्टार्टिंग में ये दिख जाएगा रिक्रूटमेंट में आपको रिक्रूटमेंट नोटिस में जाना है। रिक्रूटमेंट नोटिस में आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिस यहाँ पे डाउनलोड कर लेनी है और ये पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोग को ढूंढने में, सामने ही आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। और इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो भी अप्लाई करना चाहते हैं ज़रूर अप्लाई कीजिए। रेगुलर की वैकेंसी, अपनी कैटेगरी में वैकेंसी ज़रूर देख लीजिएगा। एक कंडीशन इनकी ये भी रहती है कि अगर कैटेगरी में अगर आपको अच्छे बंदे या कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो वो डिफरेंट कैटेगरीज से भी फिल कर सकते हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, और ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।